11 साल बाद मीनार पाकिस्तान के साय तले जमात इस्लामी का इज्तिमा आम। दूसरे रोज के सेशन में 42 ममालिक से 150 मंदोबीन शरीक। सर्द मौसम के बावजूद खवातीन, जवान, बच्चे, मजदूर, किसान और मुख्तलिफ शोबों की शख्सियात मौजूद। शुरका में जबरदस्त जोशो खरोश। शुरका के लिए ग्रेटर इकबाल पार्क में वसी इंतजामात, इजाफी स्क्रीन्स, कयाम गाहें और सिक्योरिटी फाल। 2000 से जायद इंतजामी रजाकार ड्यूटी पर तैनात। जमात इस्लामी के इज्तिमा का इख्तिताम कल होगा। पंजाब में खवातीन की एम्पावरमेंट के लिए नुमाइशी इक़दाम के अलावा कौन सा काम किया जाता है? कोई तरबियत का निज़ाम तो मौजूद ही नहीं है। तालीमी निज़ाम भी इस तरह की तरबियत नहीं करता। और फिर उनको यह हक भी देना कि जहां उनके हक की बात आए तो वो उनके पास वो फोरम्स मौजूद हो जहां पर वो बात कर सकते हो। तो आप ये बताएं कि ये जालिम लोग जो हमारे सरों पर मुसल्लत हैं, ये हमें हक नहीं दे रहे हैं, औरतों को हुकूक नहीं देते। इसलिए हमारी ये तहरीक जो निज़ाम की तब्दीली की तहरीक है, इसके नतीजे में आपसे आप खवातीन को भी हक मिलेगा। निजाम को बदले बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। लोगों को कई दहाइयों तक इंसाफ नहीं मिलता। पंजाब में खवातीन के लिए नुमाइशी इक़दाम के अलावा कोई निज़ाम नहीं। जुल्म के निज़ाम में खवातीन को उनका हक नहीं मिलता। खवातीन को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। मुल्क भर में यकसा निज़ाम तालीम होना चाहिए। मुल्क भर में 3.25 करोड़ बच्चे तालीम से महरूम हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का मीनार पाकिस्तान में इज्तिमा के शुरका से खिताब। कोई कह दे कि मैंने सिफारिश की तो इस्तीफा दे दूंगी। मेरिट का निफाज और सिफारिश की नफी हमारा नस्बुल ऐन है। पंजाब में बहुत कुछ कर चुके हैं और बहुत कुछ होने जा रहा है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में कामयाबी के बाद पाकिस्तान दुनिया में हर मकाम पर सरबलंद है। वजीर आला पंजाब का नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी के शुरका से मुलाकात में गुफ्तगू। मरियम नवाज बोली, सरमायाकारों के लिए इकोनॉमिक जोन और इंडस्ट्रियल स्टेट के दरवाजे खोल दिए। सरमायाकारी बढ़ाने के लिए फ्रीज लैंड भी देना पड़ी तो देंगे। माहौलियात के तहफ्फुज के लिए सिर्फ पंजाब में काम हो रहा है। हुकूमत का सऊदी अरब से सरमायाकारी के लिए इन्वेस्टमेंट रेडी मंसूबे मंजर आम पर लाने का ऐलान। पाकिस्तान 14 जनवरी 2026 को रियाद में पाकिस्तान सऊदी बिजनेस फोरम मुनक्किद करेगा। वजीर आजम ऑफिस से बाकायदा मुतालिका वजारतों और तमाम सूबों को खत जारी कर दिया गया। बिजनेस फोरम का मकसद सऊदी सरमायाकारों के सामने पाकिस्तान के इन्वेस्टमेंट रेडी मंसूबे पेश करना होगा। IT और टेली कम्युनिकेशंस वजारत से 10 निजी शोबे के सरमायाकारी मंसूबे तलब कर लिए गए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से थाईलैंड के सफीर की मुलाकात। पाक थाईलैंड ताल्लुकात को फरोग देने पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब बोले, टेक्सिला में बुधा की तारीखी यादगारें मौजूद हैं। मजहबी टूरिज्म के जरिए दोनों मुमालिक में ताल्लुकात को फरोग देने के वसी इम्कानात हैं। पाकिस्तान तमाम मुमालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है। पाकिस्तान में टूरिज्म समेत मुख्तलिफ सेक्टर्स में तिजारत के वसी मौके मौजूद हैं। थाईलैंड के सफीर ने गवर्नर हाउस का दौरा भी किया। जेलों में कैदियों से मुलाकातें करवाने से वजीर आला पंजाब का कोई लेना देना नहीं। मरियम नवाज सरकारी अफसर के काम में मुदाखलत नहीं करती। जेल रूल्स के मुताबिक सियासी मीटिंग्स की इजाजत नहीं है। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के खत पर जवाब। कहा, जेल हुकाम कैदी के अजीज़ो अकारिब से मुलाकातें करवाते हैं। अगर कोई कैदी किसी से नहीं मिलना चाहता तो जेल हुकाम जबरदस्ती उसकी मुलाकात नहीं करवा सकते। सुहेल आफरीदी पहले कानून पढ़ें। लाहौर की फजाओं में आलूदगी कम न हो सकी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी सरे फहरिस्त। दिन के औकात में गुलबर्ग का इलाका सबसे ज्यादा मुतासिर रहा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 782 तक रिकॉर्ड किया गया। इकबाल टाउन का AQI 249, शालीमार कॉम्प्लेक्स के एयर क्वालिटी इंडेक्स 245 तक जा पहुंचा। बरकी रोड का AQI 236, सदर का एयर क्वालिटी 233 रिकॉर्ड। महकमा सेहत की बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को हसास औकात में घर रहने की तलकीन। नाबीना अफराद के एहतजाज को 2 हफ्ते गुजर गए। बसारत से महरूम अफराद का सर्द मौसम में चेरिंग क्रॉस पर धरना जारी।
मुजाहिरीन का कहना है कि मुतालिबात पूरे होने तक धरना खत्म नहीं करेंगे। धरने के बायस मॉल रोड और मुल्हिका सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। स्कूल और दफ्तरी औकात में ट्रैफिक जैम होने से शहरियों को परेशानी का सामना। सोने की दरआमद पर आयद पाबंदी खत्म कर दी गई। सोने की तिजारत से मुतालिक मुअत्तल SRO बहाल। कीमती पत्थर और धातों की दरआमद से मुतालिक तरमीम भी की गई हैं। वफाकी हुकूमत ने सोने की दरआमद की इजाज़त दे दी। वजारत तिजारत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। क्रशिंग सीजन में ताखीर पर 10 शुगर मिल्स को नोटिस जारी। केन कमिश्नर पंजाब ने 15 नवंबर तक क्रशिंग शुरू न करने पर नोटिस जारी किए। क्रशिंग सीजन बरवक्त शुरू न करने पर गंदम की बुआई में ताखीर हुई। नोटिस का मतन, शुगर मिल्स इंतजामिया 26 नवंबर को केन कमिश्नर ऑफिस तलब। सराय के मुताबिक शुगर मिल्स इंतजामिया के जवाब से मुतमईन न होने पर 10 लाख रुपए यौमिया जुर्माना हो सकता है। सालाना करोड़ों रुपए कमाने वाले ब्यूटी क्लिनिक्स की बड़ी तादाद टैक्स नादहिंदा। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का टैक्स नेट में लाने के लिए सूबा भर में सर्वे टीमों को मजीद फाल करने का फैसला। चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी मौसम इकबाल की तमाम डिविजनल कमिश्नर्स को दिसंबर तक सर्वे और रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करने की हिदायत। तर्जुमान के मुताबिक ब्यूटी क्लिनिक सालाना करोड़ों रुपए कमाने के बावजूद सरकारी खजाने में टैक्स अदा नहीं कर रहे। BRB कनालता बाहगा बॉर्डर सिविल वर्क और RCC ड्रेन का काम 100% मुकम्मल। बाईं जानिब सर्विस रोड का काम 50% और दाईं जानिब सर्विस रोड का काम 46% मुकम्मल कर लिया गया। वज़ीर तामीरात और मवासलात सुहेब अहमद भट्ट की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। कायदे-ए-आज़म इंटरचेंज तबाहगा बॉर्डर रोड की तामीराती पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सुहेब भट्ट की मंसूबे के काम में तेजी लाने की हिदायत। बोले, लोकल गवर्नमेंट प्रोग्राम का आगाज जल्द कर दिया जाएगा। और वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन की हल्के में खुली कचहरी। सूबाई वज़ीर ने अवाम के मसाइल सुने और हल्के में जारी तरक्याती कामों बारे इस्तफसार किया। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने इलाका इमायदीन के हमरा भाटी चौक साइट का भी दौरा किया। बिलाल यासीन ने कहा कि भाटी चौक रिमॉडलिंग मंसूबे से मोहनी रोड और मीनार पाकिस्तान तक ट्रैफिक की रवानी बेहतर होगी। दिसंबर के वक्त से तामीराती कामों का आगाज किया जाएगा।